शहर में तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी और तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर। ओफो मम्मी, थैंक गॉड घर पहुंची हूँ तो कुछ सुकून मिला है। इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर। शहर में तो बाहर इस वक्त कदम रखना बहुत मुश्किल है। हाँ यार नंदनी, बाहर इतनी तेज गर्मी है, बहुत मुश्किल होता है। एक तो इस वक्त स्कूल कॉलेज को छुट्टी होती है तो इतना ज्यादा रश होता है, और ऊपर से गर्मी, ट्रैफिक जैम। ओ माय गॉड। यार नंदनी, जाओ जरा जल्दी से ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक ला दो। सच में बाहर गर्मी तो इतनी तेज है कि इस वक्त तो बाहर कदम भी रखना बहुत मुश्किल है। आप लोग कैसे बाहर जाते हैं, लेकिन अब हम स्कूल और ऑफिस छोड़ भी नहीं सकते। चलिए अच्छा, ये मैं जल्दी से एसी ऑन करती हूँ और ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। ये है सुमित, नंदनी और उनकी बेटी सोनी, जो कि स्कूल से आती है और उसके पिता ऑफिस से आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उन्हें। फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और एसी चलाकर कुछ सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन शहर में तेज़ ट्रैफिक, तेज़ धूप और गाड़ियों का शोर। लेकिन दूसरी तरफ गांव की गर्मी के हालात देखिए। बच्चे स्कूल से आए हैं और कच्ची सड़कों पर हंसी खुशी चल रहे हैं। फिर कुछ ही देर में वो अपने खेतों की तरफ जाते हैं जहां बहुत अच्छी हवा चलती है। फिर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर सुकून से बातें करते हैं हंसी खुशी। फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और यहाँ है सुमित का छोटा भाई अर्जुन, जो कि खेतों से काम करके आया तो है, लेकिन दरख्तों की घनी छांव के नीचे बैठकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो बैठकर अपने दूसरे मजदूर और खेतों में काम करने वाले दोस्तों के साथ बातें करता है और फिर हंसी खुशी घर चले जाते हैं। अरे, आज मेरे दोनों बच्चे जल्दी घर आ गए हैं। चलो आओ अर्जुन बेटा और बबलू बेटा, आ जाओ। रास्ते में तुम दोनों को गर्मी लगी होगी आते हुए। बहू, जा जरा जल्दी से ठंडा सा नींबू पानी बना दे। वाह माँ, क्या नींबू पानी बनाया है। और दादी माँ, खेतों से आते हुए हमें बिल्कुल भी रास्ते में गर्मी नहीं लगती है। हाँ माँ, सच में यहाँ गांव में बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, खेतों की ठंडी हवा है। कहाँ यहाँ इतनी गर्मी है। जी ठीक कहा आपने। यहाँ पर बड़े बड़े दरख्तों का साया ही इतना है और खेतों की ठंडी हवाएं कि गर्मी का एहसास ही नहीं। फिर अर्जुन और उसका बेटा बबलू दोनों मुंह हाथ धोकर बैठते हैं और अर्जुन की पत्नी खाना बनाती है। जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो माँ कहती है, अरे अर्जुन बेटा, बहुत दिन हो गए हैं सुमित यहाँ नहीं आया। उसे ज़रा फ़ोन मिला के कह दे अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आ जाए। जी माँ, बड़े भैया को यहाँ कुछ दिनों के लिए गांव में बुला लेते हैं, कुछ दिन आके हमसे मिल ले। चले अच्छा, मैं उनको कॉल पे कहता हूँ। फिर अर्जुन अपने बड़े भाई सुमित को फ़ोन करके बुलाता है गांव रहने। और जहां सुमित का परिवार तेज़ गर्मी और गाड़ियों के शोर से होता हुआ जब गांव आता है तो गांव का माहौल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कच्ची सड़कें, खामोशी, पुरसुकून फिज़ा, ठंडी हवाएं, इन सब से गुजरते हुए वो लोग घर पहुंचते हैं तो अरे मेरा बेटा सुमित आ गया है, कितने दिनों बाद तुझे देखा है। नंदनी बहू कैसी हो, और मेरी सोनी बेटी कितनी सुंदर हो गई है। छोटी बहू, जाओ ज़रा बड़ी बहू और इनके परिवार के लिए जल्दी से ठंडा सा नींबू पानी बना कर ले आओ। आ जाओ तुम सब, बैठो, सफ़र करके थक गए होगे। कौशल्या की छोटी बहू सीता जब सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाती है तो अरे वाह सीता भाभी, आपके घर में फ्रिज नहीं है फिर भी इतना ठंडा नींबू पानी आपने भला कैसे बनाया है।
अरे बड़ी बहू, ये नींबू पानी मटके के पानी से बना है। गांव में सभी मटके घरों में रखते हैं। गरीब लोग हैं, यहाँ किसी के पास भी फ्रिज नहीं है, इसलिए सबने अपने घरों में मिट्टी के मटके रखे हैं और सबके घरों में ठंडा पानी होता है। हाँ नंदिनी, हम शुरू से यहाँ मटके का पानी ही पीते हैं, जो कि पीने के लिए भी अच्छा है और बहुत ठंडा होता है। शहर से आई नंदिनी को मटके के पानी से बना हुआ नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है और वो हंसी खुशी सब बातें करते हैं। फिर दूसरे दिन जब सीता बाहर बैठी चूल्हे के पास टेंट लगाकर खाना पकाती है, तो नंदिनी उसके पास आती है। अरे वाह सीता भाभी, आप यहाँ बाहर टेंट लगाकर चूल्हे के आगे खाना पका रही हैं, फिर भी उतना गर्मी का एहसास नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे नंदिनी, देखो यहाँ बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसपास बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, तो उनसे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो इसलिए बाहर चूल्हे पर काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस धूप आती है तो उसके लिए मैंने टेंट लगा रखा है। अरे हाँ बहू, देखा हमारे गांव का कमाल। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। आओ, अभी तो तुम्हें अपने गांव की ओर सैर करानी है। सीता बहू, तुम खाना लेकर खेतों की तरफ आ जाना, आज वहीं बैठकर खाना खाएंगे। हाँ नंदिनी, आज हम खेतों में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले आओ जरा मैं तुम्हें अपने गांव की सैर करवाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ गांव की फिजा कितनी ज्यादा पुरसुकून है। फिर सब लोग गांव के रास्तों से चलते हैं, जहां कच्चे रास्ते तो थे लेकिन पुरसुकून फिजा और माहौल, हर तरफ हरियाली, जो चीज़ें नंदिनी को बहुत अच्छी लग रही थी। लोग अपने घरों के बाहर चारपाई लेके बैठे हैं कच्चे मैदान में। अरे कैसी हो तुलसी बहन और भाई साहब, मैं ज़रा, मेरी नंदनी बहू शहर से आई है तो उसको गांव की सैर करवा रही थी। देखो, तुलसी बहन ने मुर्गियां कितनी अच्छी रखी हैं। कच्ची ज़मीन पर मुर्गियों को देखने के बाद वो आगे कच्चे रास्तों पर और बड़े दरख्तों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह माँ जी, यहाँ तो जगह जगह पर बड़े बड़े दरख्त लगे हैं और इन्हीं की वजह से कितना साया है। यहाँ तो हम आराम से बैठ सकते हैं। गर्मी का इसीलिए यहाँ एहसास नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। ठीक कहा बहू, इन बड़े बड़े दरख्तों का साया भी है और ठंडी हवा भी इनसे आती है, जिससे गर्मी का इतना एहसास नहीं और हर कोई इनकी छांव में बैठा रहता है। बड़े बड़े दरख्तों की छांव से होते हुए फिर सब लोग अपने खेतों की तरफ आते हैं, तो सास नंदनी को अपने खेत दिखाती है, जहां सब लोग बैठकर बातें करते हैं। कुछ ही देर में सीता भी खाना लेकर आती है। फिर सब बैठकर वहां हंसी खुशी खाना खाते हैं और नंदनी सास को कहती है, माँ जी सच में यहाँ गांव में सब कुछ बहुत अच्छा है। बड़े बड़े दरख्त, इतने प्यारे सरसब्ज खेत और चूल्हे का खाना, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, लेकिन इतनी पुरसुकून फ़िज़ा नहीं है। यहाँ आकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। जी दादी माँ, मैं तो अब इन गर्मियों की छुट्टियों में ज़रूर यहाँ आऊँगी और सारी गर्मियों की छुट्टियाँ मैं यहीं पर गुजारूँगी। कितना मज़ा आता है ना माँ? इस तरह शहर से आई नंदिनी और सोनी को गांव का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हंसी खुशी अपने गांव के परिवार के साथ रहते हैं और फिर जब उनके जाने का वक्त होता है तो हंसी खुशी सबसे मिलकर वो अपने शहर वाले घर में वापस रवाना होते हैं।